दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंट एक्ट 1986 में एनवायरमेंट को बचाने के लिए, वातावरण को बचाने के लिए एक कानून पारित किया गया 1986 में इंडियन पार्लियामेंट में। ये जो एक्ट था भारतीय संविधान के आर्टिकल 253 के तहत लाया गया। ये बेसिकली एक प्रोटेक्शन एक्ट था, मींस बचाने वाला कानून। जैसे पुलिस एक्ट है, तो पुलिस एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि लोगों की सहायता की जा सके, लोगों को बचाया जा सके। हालांकि अंग्रेजों के टाइम में कुछ कानून, रूल, रेगुलेशंस अलग थे, लेकिन आज के दिन जो उनका बेसिक एम है, बेसिक फोकस है लोगों की भलाई करने के लिए पुलिस कानून लाया गया। तो यहाँ पे ये जो प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था 1986 में, ये कंप्लीटली वातावरण को बचाने के लिए। वातावरण से मीनिंग क्या है, एनवायरमेंट से मीनिंग क्या है, जिसमें वाटर इंक्लूड है, जिसमें एयर, लैंड, दूसरी जो लिविंग थिंग्स है वो, और उनके आपस के इंटर रिलेशनशिप, ये सभी चीजें इंक्लूड है एनवायरमेंट में। जो डिसीजन लिया गया था वो बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए और इंप्रूवमेंट करने के लिए एनवायरमेंट के अंदर, उस पर्पज से ये एक्ट लिया गया था, ये डिसीजन लिया गया था। इसका मेनली जो फोकस था वो एनवायरमेंट की क्वालिटी को इंप्रूव करने का था कि एनवायरमेंट बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन बना रहे, उसमें पोल्यूशन ना हो, ना ही वाटर का पोल्यूशन हो, ना ही एयर का पोल्यूशन हो, ना ही लैंड का, ना ही अदर लिविंग थिंग्स के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़े। जो एनवायरमेंट पोल्यूटेंट्स हैं, जो कि लिक्विड के रूप में, सॉलिड के रूप में, गैसियस फॉर्म के रूप में, वो बहुत ही डेंजरफुल होते हैं एनवायरमेंट के लिए। उन सभी को रिड्यूस करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था, ये एक्ट पारित किया गया था, क्योंकि इंडस्ट्रीज से बहुत ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी में पोल्यूशन निकलता है। इसी प्रकार से ऑटोमोबाइल सेक्टर से बहुत एक्सेस क्वांटिटी में एनवायरमेंट में पोल्यूशन निकलता है। कुछ इसी प्रकार से बात करें तो यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल के व्हीकल्स हैं, जिसमें गाड़ियां, बस, ट्रक सभी, तो वहां से बहुत ज्यादा एक्सेस पोल्यूशन निकलता है जो कि डायरेक्टली हार्मफुल अफेक्टेड है एनवायरमेंट को। इसीलिए आम हम अपने घरों से भी देखें, कभी हम पॉलिथीन जलाते हैं, कभी प्लास्टिक जलाते हैं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो ये लगातार जो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इससे क्या हुआ, एनवायरमेंट के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो गई। उसी समय सरकार को ये आभास हो चुका था कि एनवायरमेंट धीरे धीरे कुछ इसी प्रकार चलता रहा तो खराब हो जाएगा। तो इसलिए एक कानून पारित किया गया, उस कानून को नाम दिया गया एनवायरमेंट एक्ट 1986, जो कि एक प्रोटेक्शन एक्ट था, जो कि मेनली एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, ताकि ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं, इन सब्सटेंसेज को कम किया जा सके, इन सब्सटेंसेज को एनवायरमेंट से रिमूव करने की कोशिश की जा सके। इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी लेबोरेटरीज क्रिएट की रिसर्च के प्रोग्राम्स के लिए। बहुत ज्यादा रिसर्च किया गया वाटर पोल्यूशन पे, एयर पोल्यूशन पे, लैंड पे, इन सभी पोल्यूशंस पे बहुत ज्यादा रिसर्च किए गए। तो वो रिसर्च तभी होंगे जब लेबोरेटरी स्थापित होंगी। तो इन एक्ट्स के तहत गवर्नमेंट ने लेबोरेटरीज बनाई, हवा की क्वालिटी चेक की, पानी की क्वालिटी चेक की, लैंड की क्वालिटी चेक की, तब जाके निष्कर्ष निकलता है कि कितनी क्वालिटी वहां पे खराब है। ह्यूमंस के लिए बेसिक कितनी रिक्वायरमेंट है एयर की, और एयर की कितनी क्लीन रिक्वायरमेंट है, कि कितनी क्लीन एयर चाहिए, पानी कितना क्लीन होना चाहिए। तो ये सभी चीजें लेबोरेटरीज में टेस्टिंग होती है। तो उन टेस्ट लेबोरेटरीज को स्थापित किया गया इन एक्ट्स के द्वारा। अब आगे समझते हैं दोस्तों, जो पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की इस एनवायरमेंटल एक्ट के रिगार्डिंग, या जो फंक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो जो एनवायरमेंटल एक्ट बनाया गया था, तो गवर्नमेंट जो है उसके लिए प्लानिंग करती है। सबसे पहले कोई वेरियस जो प्रोग्राम्स हैं, इनको प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए एनवायरमेंट को कंप्लीट वेरियस प्लानिंग्स करती है। उन प्लानिंग्स में यही देखा जाता है कि फ्यूचर में किसी भी प्रकार का एनवायरमेंट पे कोई भी गलत इफेक्ट ना पड़े, एनवायरमेंट को बचा के रखा जाए। दूसरा है ये वेरियस रिसर्च लेबोरेटरीज, जैसा हम स्टार्टिंग बात कर रहे थे, उनकी एस्टेब्लिशमेंट करती है, उनको स्थापित करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ इसी प्रकार से जो हजार सब्सटेंसेज है, हजार सब्सटेंसेज से मीनिंग है जो जहरीले सब्सटेंसेज हैं, जो बहुत खतरनाक सब्सटेंसेज हैं, जो बहुत खतरनाक कंपोनेंट्स हैं, जो सीधे सीधे एनवायरमेंट को अफेक्ट करते हैं,
सीधे सीधे ओजोन लेयर को अफेक्ट करते हैं, उनकी बहुत ही सेफली हैंडलिंग करने के लिए भी कदम उठाती है गवर्नमेंट, ये काम करती है इन एनवायरमेंटल एक्ट के तहत। इसी प्रकार से इंफॉर्मेशन कंप्लीटली कलेक्ट करती है एनवायरमेंटल पोल्यूशन के रिगार्डिंग। एनवायरमेंटल पोल्यूशन के रिगार्डिंग जो भी किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन है, इट मींस किसी एरिया में बहुत ज्यादा हो रहा है, किसी एरिया में बहुत कम हो रहा है, क्या कारण है, क्या बेसिक, वो सभी जो डाटाज है वो डेटा कलेक्शन का काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और उन डेटाज के अकॉर्डिंग पे निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अब आगे कौन से सेफ्टी मेजर्स यूज किए जाएं ताकि किसी भी प्रकार से एनवायरनमेंट को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ हजार्ड्स प्रोसेसेस। जो इंडस्ट्रीज हैं, बहुत से ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें इस प्रकार के प्रोसेसेस हैं जो ह्यूमंस के लिए हजार्ड्स कंडीशन क्रिएट करते हैं। उनसे वाटर का पोल्यूशन होता है, उनसे एयर का पोल्यूशन होता है। तो जो भी हजार्ड्स प्रोसेस हैं उन पे गवर्नमेंट विशेष फोकस करती है, क्योंकि यदि उन प्रोसेसेस को रिड्यूस किया जाए, उन प्रोसेसेस में कोई बदलाव किया जाए, तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट पे जो गलत इफेक्ट है, जो हजार्ड्स कंडीशन गिरती है, उनका इफेक्ट बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा। यदि उसी प्रकार के लगातार हम प्रोसेस चलाते रहे तो वाटर भी बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो जाएगा एक दिन। जैसे हम देख सकते हैं गंगा किनारे जो बहुत सी इंडस्ट्रीज है उनका सारा पोल्यूशन गंगा में डलता है। यदि वो कुछ इसी प्रकार डलता रहा तो एक दिन गंगा का पूरा पानी बहुत ज्यादा दूषित हो जाएगा। हालांकि आज भी बहुत दूषित है, लेकिन यदि इसी प्रकार कंटिन्यूटी बनी रही तो वो पूरा दूषित हो जाएगा। बहुत सी जगह ऐसी हैं जैसे यमुना, तो यमुना में बहुत स्थिति खराब हो चुकी है, यमुना का पानी बहुत ही खराब क्वालिटी का हो चुका है। तो उसके पीछे कारण यही है, उनमें पॉलिथीन्स डालना, उनमें रसायन डालना बहुत खतरनाक, जिससे उसके अंदर जो जीव थे जो कि प्रकृति के सहायक हैं वो सभी धीरे धीरे खत्म होते चले गए। तो ये सब जो है उन हजार्ड्स प्रोसेसेस पे एग्जामिन करती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। और लास्ट है टू रेस्ट्रिक्ट हजार्ड्स एरियाज। हजार्ड्स एरियाज मींस जो टॉक्सिक टाइप है, जहां पे यदि पोल्यूशन निकलेगा तो वो बहुत जहरीला रहेगा, तो वहां पे एक स्टैंडर्ड मेंटेन करती है कि इससे ऊपर यदि, जैसे बहुत से इंडस्ट्री के जोन होते हैं कि यहाँ पे ये जोन है इंडस्ट्री का, ये दूसरा जोन है, तो वहां से जो जो टोटल पोल्यूशन निकलता है तो उसका एक स्टैंडर्ड का निर्धारण होता है कि इससे ऊपर यदि गया तो वहां पे गवर्नमेंट हर्जाना वसूलती है, कंपनियों को ताला लगा देती है, क्योंकि वो बहुत जरूरी हो जाता है। अदरवाइज एक दिन इस पूरी पृथ्वी से ह्यूमंस खत्म हो जाएंगे, एनिमल्स खत्म हो जाएगा, मींस एक प्रकार से यहाँ पे पानी पानी हो जाएगा। रिसेंट टाइम में भी हम देख सकते हैं बहुत जगह बाढ़ आई, क्योंकि वो ग्लेशियर्स जो है वो पिघलते गए, वो भी किस कारण से, पोल्यूशन की वजह से। तो गवर्नमेंट उन पे भी फोकस करती है। तो ये था दोस्तों, क्या एनवायरमेंटल एक्ट है 1986 और कौन सी पावर्स या कौन से फंक्शंस है सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग एनवायरमेंट एक्ट 1986। थैंक यू दोस्तों।